हर दूसरे या तीसरे साल आईआईटी धनबाद के 2 या 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती थी। आप लोगों को पता होगा, मैं धनबाद से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ पे इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो था पहले, अब आईआईटी धनबाद है। हर दूसरे तीसरे साल 2-3 स्टूडेंट्स की, बिल्कुल युवा स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट भटिंडा फॉल्स। नाम से लगता है पंजाब में होगा, बट धनबाद में एक भटिंडा फॉल्स है। काफ़ी ऊपर से पानी गिरता है, बहुत मनोरम दृश्य है, बहुत सुंदर जगह है। लेकिन वहाँ की ये घटनाएं रेगुलर थी, इधर धीरे धीरे कम हुई हैं। तो होता क्या था, ऊपर से पानी गिरता है और बड़े फोर्स के साथ, बड़ा सुंदर सा। कई आईआईटी धनबाद के स्टूडेंट्स वहाँ विजिट करते थे, आज भी विजिट करते हैं, लोकल भी विजिट करते हैं, मैंने भी विजिट किया है। और नीचे जो है पोखर जैसा बना हुआ है, जैसे फॉल का पानी नीचे गिरता है ना, तो बड़े उसमें आराम से आप नहाइएगा सब कुछ। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन कुछ स्टूडेंट्स जो उसके अंदर चले जाते थे। कई लोग उसकी जो है सर्वे करने आए, कुछ एक्सपर्ट्स आए कि भाई क्या है, ऐसा क्या होता है। एंड धीरे धीरे पीपल रियलाइज्ड कि एक्चुअली में वहाँ पे सिंक होल जैसी सिचुएशन है। तो पानी जो ऊपर से गिरता है तो हल्का सा पोखर है, लेकिन अंदर एक होल बन गया है जो कई फीट गहरा है, और उसके अंदर कोई एक बार ट्रैप हो गया तो अगर स्विमिंग आती हो तो भी जो है निकलना मुश्किल है, डेथ हो जाती है। धीरे धीरे ये डेथ कम हो गई क्योंकि लोगों को आइडिया लग गया, स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया, एक इंसाइट मिल गई। और चीज़ें, अगर आप धनबाद में जाओगे तो आपको हर थोड़ी देर में, मैं झरिया कोल माइंस, कोल कैपिटल ऑफ द इंडिया, तो हर थोड़ी दूर में आपको आग देखने को मिलेगी। तो जो पहला इंसान आता है उसको लगता है कि अच्छा कोई शायद खाना पका रहा है, कोई शायद जो है इलीगल लिकर बना रहा है, कुछ जो है ऐसे लोग शायद कोयला गर्म कर रहे हैं। बट आपको थोड़ी थोड़ी दूर में वो आग बार बार दिखेगी। एंड देन आफ्टर सम डेज यू विल रियलाइज कि कई किलोमीटर्स के एरिया में वो आग फैली हुई है जो ज़मीन से निकलती रहती है। वेरी अनयूजुअल थिंग फॉर द पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड की ज़मीन से आग निकल रही है। ये आग वहाँ 100 साल से लगी हुई है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कई चीज़ें आपको पहली नज़र में नहीं समझ में आती, लेकिन जब आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, एक लंबा टाइम बिताते हो, तो आपको नए नए इंसाइट्स मिलते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि उस कोल से कितना $1 बिलियन का लॉस हुआ है। फिर आपको पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली सिंक होल ऐसे कैसे क्रिएट हो गया भटिंडा फॉल में, राइट। तो किसी भी चीज़ को हम पहली दफ़ा करने जाएं और किसी भी चीज़ को हम बार बार करने जाएं, एक लंबे टाइम तक करने जाएं, तो इसमें बहुत बड़ा ये फ़र्क है कि इंसाइट्स आते हैं, एक बार में नहीं पता चलेगा। आप मेरे घर पे आओगे, मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा अभिनव जो है अपने मम्मी पापा के साथ रहता है, सिंगल चाइल्ड है। देन अगर आप फिर किसी और दिन आओगे, फेस्टिवल में आओगे, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हम लोग 5 भाई बहन हैं, उसमें तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो हमारी प्रिपरेशन भी ऐसी है। जब हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल, और पहली अटेम्प्ट में सब कुछ सोचते हैं कि हम कोशिश कर लेंगे, सीख लें, लेकिन हम जंप नहीं करते प्रिपरेशन में, टेस्ट नहीं लिखते, हम आंसर राइटिंग नहीं करते, तो हम वहीं अटके रहते हैं। बाय द टाइम हम एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बाय द टाइम हम आंसर राइटिंग करते हैं, एक आंसर लिखते हैं तो बहुत ख़राब लिखते हैं, 10 लिखते हैं तो थोड़ा हमें कुछ और पता चलता है, यहाँ ये कमी रही, 50-60 आंसर लिखते हैं तो हम प्रो लेवल के हो जाते हैं। रियल एग्जामिनेशन देते हैं तो हमें और जो है इंसाइट्स पता चलते हैं कि इतने टाइम पे कितनी चीज़ें होंगी। सो आई एम ट्राइंग टू से कि चीज़ों में ना जंप करिए। जब तक आप फेंस पे रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या। आप अपने आप को समझेंगे नहीं कि एग्जैक्टली चीज़ें हैं क्या ये। तो ज़रूरी है कि आप सब चीज़ों के अंदर जाएं, प्रैक्टिस करें, चीज़ों को रिपीट करें। शुरुआत के अटेम्प्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि एक अटेम्प्ट हमने फुल नहीं दिया है, दिल लगा के नहीं दिया है, तो फिर से देना है। लेकिन एक बार जब आप दिल लगा के अटेम्प्ट दोगे तो आपको कई चीज़ें अपने बारे में ऐसी पता चलेंगी जो आपको पता ही नहीं थी, कई चीज़ें। आज ये वीडियो देखिए कि आ रहा है लगभग 12 बजे। मैं बहुत पहले तो नहीं उठा था, मैं लेट से उठा हूँ, 10 बजे उठा हूँ, लेकिन मैं सोया 5 बजे था, तो दैट इज़ फाइन, 5 आवर्स। लेकिन ये वीडियो मैंने तुरंत उस टाइम पे फिर भी नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि जब मैं उसको 4 बजे डाल रहा हूँ, 5 बजे डाल रहा हूँ, तो लोग उठे ही नहीं है, लोग देख ही नहीं रहे। ये मुझे क्यों पता चल रहा है? ये मुझे इसलिए पता चल रहा है कि आज 12वां दिन है, तो मुझे इनसाइट्स आ रहे हैं। अगर ये मैं पहले दिन पे ही डिसाइड कर लेता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि लोग जो है थोड़ा सा दिन का जो है मिडिल टाइम हो जाए, आफ्टरनून हो जाए, तो लोग जो है यूट्यूब पे प्रेजेंट होते हैं, चीज़ें उनके पास पहुंच जाती है, जैसे आपके पास पहुंच रही है ना। और यही मैं पहले दिन पे डिसाइड कर लेता तो आई वुड नॉट हैव बीन हैविंग एनी आइडिया। तो इसलिए मुझे रिपीट करके 12वें दिन ये पता चल रहा है। तो जब आप 12वें दिन आंसर राइटिंग करोगे, जब आप 12वें दिन टेस्ट दोगे, जब आप 12वें दिन लगातार पढ़ाई करोगे, देन यू विल नो कि आपके अंदर जो है क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, स्वॉट एनालिसिस कर पाओगे। इसीलिए किसी चीज़ को निरंतरता के साथ एक टाइम दीजिए, करिए, ताकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें जो आपको नहीं पता है। आपके ब्रेन के बारे में कुछ ऐसे इंसाइट्स हैं जो आपको नहीं है पहले। आपको कुछ ऐसी वीकनेस पता चले जो आपको पता ही नहीं थी, कुछ स्ट्रेंथ पता चलेगी जिसके बारे में आप एक्सपोजर तक नहीं था, एंड यू विल नो कि मेरे अंदर तो ये भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ।
तो छोड़िए मत तुरंत, कंटिन्यूटी में एक लंबा टाइम उसमें व्यतीत करिए, देन यू विल नो एग्जैक्टली कि आप क्या क्या कर सकते हो। एक दिन में डिसाइड मत करिए। आज मैं बस इतना कहना चाहूँगा, हैव ए वेरी गुड डे। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल आईएएस कॉरिडोर ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ आपको इस तरह की मिलती रहेंगी। दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए वेरी गुड डे, बाय बाय। इनसाइट्स लीजिए लाइव से।